तो हजरात, इस वक्त हम अमल से कोरे हैं, अमल से खाली हैं। और ख़ास कर जो अमल से खाली हैं और अमल से कोरे हैं, और दो चीज़ें, एक तो अमल से खाली, एक चीज़ अमल नहीं, दूसरी चीज़ इल्म नहीं, मालूमात भी नहीं। और ये कौन सी कौम है जो अमल से खाली है और मालूमात से भी खाली है? ये वो कौम है जो अपने आप को हक होने का दावा करती है, यानी हम अहले सुन्नत वल जमात। हकीकत ये है कि हक पर हम ही हैं, लेकिन हमसे पूछा जाए कि तुम्हें मालूमात कितनी है और ये बताओ अमल कितना है, तो हकीकत ये है कि पूरे गांव में अगर रजिस्टर लेके घूमोगे और अगर सुनोगे तो मुझे लग रहा है कि पूरे गांव में 50 आदमी निकल आए जो वुजू के पूरे मामलात बताते हैं। किन बातों से टूट जाएगा वुजू, किन बातों से जो है सुन्नत छूट जाएगी, कब मकरूह हो जाएगा, और वुजू का सही तरीका क्या है, ये अगर बातें बतला दें तो 50 आदमी मुश्किल से निकलेंगे। ये हमारा अलमिया है। ये मेरे भाई सोचने की बात पे इस पर गौर करना होगा। यानी हमें मालूमात भी नहीं और हमें अमल करने का जज्बा भी नहीं। हकीकत बात है। अच्छा, अब आओ नमाज पर। तो नमाज की सबसे पहली शर्त ही तहारत है। पाकी से नमाज की शर्त शुरू होती है। जब नमाज आप पढ़ोगे तो उससे पहले, सबसे पहले पाकी जरूरी है। क्या जरूरी है? पाकी। पाकी के बारे में पूछो तो ये 50 का भी आंकड़ा घट करके और नीचे आ जाएगा, 30 तो हो जाएंगे लेकिन 50 के 51 ना हो सकेंगे। अगर सही पूछो, पकड़ा कपड़ा पाक करने का तरीका, जिस्म पाक करने का तरीका, और ये नजासतों के बारे में अगर पूछा जाए, बिल्कुल कोरे। अब मुझे ये बताओ कि जब हम सही से पाक नहीं हैं तो आप इस मस्जिद में नहीं, आप काबे शरीफ में नमाज पढ़िए, मेरी गारंटी है मजा नहीं आएगा नमाज में। इस मस्जिद में नहीं, आप तो काबे में जाकर नमाज पढ़ो जिसमें एक नमाज का बदला 1 लाख मिलता है। लेकिन आप अगर नमाज पढ़ोगे और आप पाक ही नहीं है सही तरीके से, तो आपको वहां भी मजा नहीं आएगा। यहां तो यहां। अच्छा, पाकी, कपड़े की पाकी 1, बदन की पाकी 2। अगर बदन पाक नहीं है जब भी मजा नहीं आएगा, कपड़ा पाक नहीं है तब भी मजा नहीं आएगा, और दिल और दिमाग पाक नहीं है तब भी मजा नहीं आएगा। क्या पाकियां हो गई? 3, कपड़ा, बदन और दिल और दिमाग। एक ही मान लो दोनों को, ठीक है तो दोनों एक इंसान के अंदर। तो ये तीनों अगर पाक नहीं है तो मजा, जोर से बोले। और एक चौथी चीज और है, वो है हमारी रोजी। अगर वो पाक नहीं है तब भी मजा नहीं आएगा। ये 4 चीजें पाक करना हमें जरूरी है। खुशक है ये मौजूद जो मैं उठा रहा हूं, और इसमें आपको मजा नहीं आएगा, लेकिन हाँ अगर आपने इस पर अमल कर लिया तो मैं वादा करता हूं आपसे कि आपको मरने के बाद कब्र में बहुत मजा आएगा। समझ रहे हैं आप? अब देख लो, चंद दिन के यहां मजे ले लो या मरने के बाद हमेशा हमेशा के मजे ले लो। समझ रहे हैं आप? मजे आपके लिए हैं और आप देख लीजिए कि अब हमें लेना कहाँ है। और ऐसा नहीं है कि जो दीनदार आदमी है दुनिया में मजे नहीं है। सही बात तो ये है कि दुनिया में मजा ही दीनदार आदमी का है। आप कहोगे कैसे? तो मैं कहूंगा ऐसे। देखो, वक्त तो बादशाह का भी गुजरता है और एक रक्षा चलाने वाले का भी गुजरता है। वक्त तो सबका बराबर चल रहा, 12 सबके लिए बज रहे हैं। जो अब घड़ी में टाइम हो रहा तो यहाँ अमीर गरीब छोटे बड़े बुजुर्ग छोटे मोटे सब हैं, सबके लिए 12 बजेंगे। ऐसा तो नहीं है ना मेरे लिए कम आपके लिए ज्यादा, टाइम सबका कटता है यार। लेकिन कितना अच्छा हो कि नेकियों में टाइम कटेगा। जब जब तुझे मौत याद आएगी तो तेरा मन खुश हो जाएगा। कोई बात नहीं, अगर दुनिया में थोड़ी तंगदस्ती है तो क्या हुआ, या अल्लाह मरने के बाद तो तूने हमारे लिए इनामात रखे हैं। आवाज बढ़ाओ ऑपरेटर साहब, मजा नहीं आ रहा, आवाज खूब वापसी दीजिए, तवज्जो है आपकी। अच्छा, कितनी चीजों की पाकी बतलाई मैंने? जोर से बोले। 4। इंशाअल्लाह मैं गुफ्तगू करूंगा और आपको बताऊंगा। आज जलसे से ये पैगाम लेके जाना, हमें चारों चीजें पाक रखना, ठीक है? दिलो दिमाग, कपड़ा, बदन, रोजी।
रोजी में ये कमाई धंधा दुकान खेती बाड़ी सब आ गया, पाक रखना। अच्छा एक बात और सुन लियो, कुछ लोगों का ये मानना है हर आदमी चाहता अमीर हो जाऊं, हर आदमी चाहता, पैसा किसे बुरा लगता है। कुछ लोगों का ये मानना है कि भाई जब तक 2 नंबर का काम नहीं करेंगे जब तक अमीर नहीं हो सकते। ये तुम्हारी सोच गलत है। ज्यादातर सोच है कि मैं दलाली करूंगा, कमीशन खाऊंगा, झूठ बोलूंगा, बेईमानी करूंगा, मालदार हो जाऊंगा। ये बहुत गलत सोच है। बल्कि सही पूछिए तो ये सोच तकदीर के खिलाफ है, तकदीर के खिलाफ है। और तकदीर पर ईमान रखना जरूरी है। वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि तआला वल बासी बादल मौत। समझ रहे हैं आप? अच्छाई और बुराई ये आपको, ये तकदीर जो आपकी अल्लाह ने अच्छाई बुराई रिस्क रोजी लुकमा जो लिख दिया है वो मिल के रहेगा। चाहे 2 नंबर नहीं 5 नंबर का काम कर ले, चाहे 1 नंबर का कर ले, बिल्कुल हलाल कर ले, बिल्कुल हराम कर ले, जो तेरी किस्मत का है तेरा मौला तुझे दे के रहेगा। जो तेरी किस्मत का है वो तेरा मौला दे के रहेगा। जलसे में आने वालों, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, आज मेरे जुमलों पे गौर करते चले जाना। और आज मैं आपको कुछ देकर जाना चाहता हूं ताकि ये जलसा आपकी जिंदगी में एक कामयाब प्रोग्राम की शक्ल इख्तियार कर जाए। जलसे में आने वालों, आप झूठ बोलोगे तो तुम्हारी किस्मत का मिलेगा, दलाली करोगे तुम्हारी किस्मत का मिलेगा, आप किसी का दिल दुखा के कमाओगे किस्मत का मिलेगा, आप सूद खाओगे किस्मत का मिलेगा। आप सोच रहे होगे कि मैं सूद खाता हूं इसलिए इतना मालदार हूं, आप सोच रहे होगे मैं दलाली करता हूं इसलिए मालदार हूं, आप सोच रहे होगे मैं कमीशन खाता हूं इसलिए मालदार हूं, आप सोच रहे होगे कि मेरा 2 नंबर का धंधा इसलिए मालदार हूं। नहीं, तू 1 नंबर का धंधा करके देख ली, जब भी इतना ही मालदार होता। बात हकीकत है कि नहीं? तू 1 नंबर का करके देख ली। आप ये बताओ मुझे, ना हर डॉक्टर मालदार है, ना हर डॉक्टर मालदार है, ना हर मौलाना गरीब है। मेरी बात हकीकत है कि नहीं है? किस्मत का मिलता रहता है। अगर ये मौलाना डॉक्टर बनता तब भी तो नहीं मिलता, और ये डॉक्टर मौलाना बनता तब भी तो नहीं मिलता। किस्मत का है, ये कहीं जाएगा ही नहीं। तो फिर एक बात मुझे बताओ, फिर ये शैतान ही तो बैठा हमारी खोपड़ियों में। और हम जो सोच रहे हैं यार जब तक झूठ नहीं बोलेंगे जब तक कारोबार हमारा चलेगा नहीं है? जब तक झूठी कस्में नहीं खाएंगे जब तक कारोबार चलेगा नहीं, जब तक कमीशन नहीं खाएंगे कारोबार चलेगा नहीं, जब तक क्या हम दलाली नहीं करेंगे कारोबार चलेगा नहीं। नहीं, जलसे में आने वालों ये सोच तुम्हें बदलना पड़ेगी यार। कलमा पढ़ने वालों की ये सोच, तुमने बिन देखे खुदा को माना, क्या तुमने खुदा को देखा? पूरा गांव नहीं पूरा जलसा जवाब देगा नहीं। मैंने कहा क्या खुदा से कभी मुलाकात हुई? जवाब मिला नहीं। मैंने क्या कभी देखा नहीं, कभी मुलाकात नहीं हुई? फिर क्यों कलमे में कहता ला इलाहा, नहीं है कोई माबूद इल्लल्लाह, मगर अल्लाह के सिवा। तू क्यों कहता है कि कोई माबूद है ही नहीं उसके सिवा? तू जिसकी बात करता है क्या देखा? तवज्जो करना, तवज्जो करना। अरे तू जिसकी बात करता है क्या देखा? जवाब मिलेगा नहीं। तो मैंने कहा फिर तेरा तो ईमान ही इसी पे टिका पड़ा है कि वो है, तेरा तो ईमान ही इसी पे टिका पड़ा है कि वो है, और तू सबका इनकार करके कहता है इल्लल्लाह। बल्कि उस पर तेरा ऐसा यकीन है कि जब तुम नमाज पढ़ते हो और जब कहते हो अशहदु अल्ला इलाहा, जब जबान मना करती है मैं गवाही देता हूं नहीं है कोई माबूद, तो उस वक्त उंगली उठा के कहते हो जबान मना कर रही है लेकिन है एक, उंगली उठा के कहते हो आप अशहदु अल्ला इल्लाह। आप कहते हो कि जबान तो मना कर रही है कोई माबूद नहीं है, मगर मेरा ईमान वो नहीं है जो जबान कह रही है। अभी मेरा ईमान ये है, एक है। यानी इतना यकीन है कि थोड़ी देर जबान मना कर रही है वो भी बर्दाश्त नहीं है आपको, उंगली उठा दी नमाज में आपने।
यही तो, इसलिए तो उंगली उठाते हैं। ये जो अशहदु अल्लाह पे उंगली उठाते हैं नमाज में तशहुद पढ़ते वक्त, तो क्यों उठाते हैं? जबान मना कर रही है कोई माबूद नहीं है, तो इतनी देर भी बर्दाश्त नहीं है ईमान को कि जबान, जबकि जबान फौरन कहने वाली है इल्लल्लाह, मगर अल्लाह है, मगर पहले मना किया तो इतना भी बर्दाश्त नहीं कि थोड़ी देर मना करे तो खामोश बैठा रहे। नमाज में भी उंगली उठा दी, जबान तू मना कर रही है मगर एक है। इतना यकीन गजीपुर के लोगों, कहने लगे हजरत जान दे सकता हूं उस खुदा के लिए है। मैंने कहा देखा? बोले नहीं। मैंने कहा उसकी तस्वीर कहीं देखी? बोले नहीं। भाई कुछ चीजें ऐसी हैं हमने ओरिजिनल नहीं देखी, उनकी तस्वीर देखी। मैंने कहा कहीं तस्वीर देखी? नहीं, क्योंकि वो तस्वीर से पाक है। कितना बड़ा है, कितना लंबा है, कितना छोटा है, तो जवाब मिला वो जिस्म और जिस्मानियत से पाक है, जिस्मी नहीं उसका। मैंने कहा देखा नहीं, तस्वीर नहीं, मुलाकात नहीं, फिर इतना यकीन के है लड़ने मरने तैयार, तो तुम कहोगे हजरत वो है इसीलिए तो यकीन है कि वो है। तो मैंने कहा जब दिन देखे खुदा पे यकीन इतना पक्का है कि वो है, तो इस बात पे भी यकीन कर ले कि जब वो है तो अगर तू सच्चाई से काम करेगा तो तेरी किस्मत का देके रहेगा, ये बात भी है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, ये मिलेगा या रसूल अल्लाह। तेरी किस्मत का मिलके रहेगा अगर वो है। या तो ये कह दे वो नहीं है, या तो ये कह दे वो नहीं है। और जब वो है, नमाज में भी कहता है कि वो एक है, तो जब है तो उसने तेरा प्रोग्राम तो दुनिया में आने से पहले सेट कर दिया था। जब तू माँ के पेट में था तो फरिश्ते से लिखवा दिया था कितना रोजी कमाएगा, लिख। बेशक तू आया भी नहीं था, अभी तो तेरा कोई कारोबार भी सेट नहीं था, अभी तो तूने कोई बिजनेस भी नहीं लगाया था, अभी तो कोई ठेला भी नहीं लगाया था, अभी तो कोई दलाली भी नहीं किया था। अल्लाह ने माँ के पेट में लिखवा दिया था कितना कमाएगा, कैसा खाएगा, कैसा कमाएगा, अल्लाह ने लिख दिया था। जब अल्लाह है तो उसका बनाया हुआ प्रोग्राम भी है। बेशक बेशक, वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह बोले यार जरा, सुभान अल्लाह। इतनी हल्के से काम नहीं चलेगा। जो मैं देना चाहता हूं वो आपको दिल खोल के लेना पड़ेगा। अल्लाह है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। ये 3 और 3 6, पता नहीं कहां जा रहे हैं, और 2 ये पीछे से गए 8। देख रहे हैं आप कितनी गुफ्तगू, कामयाब गुफ्तगू चल रही है, और 8 उठ के गए ये। समझ रहे हैं आप? नौजवानों कान खोल के सुन लो, ये जलसों में बातें सुनने मिल जाती हैं वरना नहीं मिलेंगी। जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं इस चीज को आप ले लें। जब अल्लाह है तो उसका बनाया हुआ प्रोग्राम भी है। जोर से बोले यार, है। अच्छा एक बात और, बात किसी की नहीं। अगर किसी ने बात करते हुए मैंने मुंह चलता देख लिया, चाहे वो बात ना किया और उसका मुंह चल लिया हुआ, खड़ा करके दुआए कुनूत सुनूंगा उससे। हाँ ये समझ लियो आप, बस सुभान अल्लाह में मुंह चलना चाहिए और बाकी नहीं। सुभान अल्लाह भी ना कहोगे तो कोई बात नहीं है, बाकी मेरी सुनती रहो, इसलिए कि मैं कुछ देना चाहता हूं। देखो जितने लोग आज इकट्ठा ना, इतने लोग जल्दी इकट्ठा नहीं होते। ये मौका हमें मिला है कि आप इकट्ठा हैं। कयामत के दिन आप भी मेरा दामन पकड़े फिरोगे। या अल्लाह ये मौलवी आया था हमारे गांव में, मौका दिया था, हम तो थे ही बिल्कुल निपट। या अल्लाह हमने इस मौलवी को बुलाया, ये भी कुछ ना बता के गया। हकीकत बता रहा हूं मैं। हाँ मेरे लाले डाल दोगे, मेरे आप परेशानी हो जाएगी, इसलिए भाई अपना हक अदा करके जाना चाहिए। प्रोग्राम तुम्हारे रिस्क का किसने बनाया? जोर से बोलो यार, अल्लाह। देखो कुरान में साफ फरमा दिया, इन्नल्लाह यरज़ुक़ु मन यशाअ बिग़ैरि हिसाब। अल्लाह जिसे चाहता बेहिसाब रिस्क अता फरमाता है। जिसे चाहता है, नाम नहीं लिया, जिसे चाहता है।
प्रोग्राम कब बन गया था तुम्हारा? आप बोलो। आप, इनको तो सब याद है। कहाँ, कब बन गया था? पहले बन गया। बनाया किसने प्रोग्राम? अल्लाह ने। बस ये बताना चाहता हूं। आज हुकूमत है किसी और की, उसने एक प्रोग्राम बनाया, कभी इन्हें राशन मिलेगा, ठीक, या कोई और प्रोग्राम बना दें कि साहब इनको इतने पैसे महीने में मिलेंगे, बना दिया। दूसरी हुकूमत आई, उसने कैंसिल कर दिया। और होता भी ऐसे ही, बात है कि नहीं है? कुछ प्रोजेक्ट किसी ने बनाए और दूसरी आई उसके मंशा के मुआफिक नहीं है तो उसने क्या कर दिया? चेंज। और अगर कोई हुकूमत कोई प्रोग्राम बनाए तो ये मत सोचना ये हमेशा रहेगा, अगली आएगी तो बदल सकता है। लेकिन अल्लाह के अलावा अगर किसी की हुकूमत आए तो मुझे बता दे। अगर अल्लाह के अलावा भी कोई अल्लाह हो तो बता। जिसने बनाया वो अजली अबदी है, हमेशा से है, हमेशा रहेगा। अच्छा, ऐसा भी नहीं मेरा प्रोग्राम आपने हैक कर लिया, उसका कोई हैक भी नहीं कर सकता। अगर हैक करेगा तो खुद ही हैक हो जाएगा। बड़े बड़े आए और वो तो ऐसा हैक कर दे, ऐसा हैक कर दे। बड़े बड़े आए मूंछों पे चराग और ताऊ देते हुए वहीं से इशारा करता, दिल की रगें जो चल रही है ना, एक बंद हो जाए, जरा मुंह फैला पड़ा हो। एक अगर नस बंद हो जाए दिल की तो पूरा प्रोग्राम इसका हैक हो गया, मुंह फैल गया। मेरी बात गलत तो नहीं है ना? उस रब से कौन पंगा ले सकता? उसका प्रोग्राम कौन चेंज कर सकता? जलसे में आने वालों मुझे बताओ, तेरा प्रोग्राम उस रब ने बना दिया, तेरा प्रोग्राम उस मौला ने बना दिया, उस रब ने बनाया, उस मौला ने बनाया। वो प्रोग्राम कोई हैक नहीं कर सकता, उस प्रोग्राम को कोई चेंज नहीं कर सकता, उसे कोई बदल नहीं सकता। अच्छा, उस पर कोई उंगली भी नहीं उठा सकता कि तूने बनाया क्यों? कोई उंगली भी तो नहीं उठा सकता, तूने बनाया क्यों? कोई सरकार है तो कोई अपोजिट भी है, कोई पक्ष है तो कोई विपक्ष भी है। बोलो बोलो बोलो, है क्या नहीं है? चाहे कमजोर क्यों ना हो लेकिन विपक्ष है। लेकिन ये अल्लाह कोई तेरा भी विपक्ष है तो कहा कुल हु अल्लाहु अहद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऑपरेटर साहब बिल्कुल मैं वापसी नहीं दे रहा, मेरे भाई से बढ़ाओ, थोड़ी सी बड़ी मेहनत करना पड़ेगी, थोड़ा बढ़ाओ इसका। बोले तो कौन सा वाला लिए वॉल्यूम? कॉलम में थोड़ी वापसी कर दो भाई, कॉलम में थोड़ी वापसी। कॉलम में कर दो यार। किधर है कॉलम? बाहर को आओ। कह रहे निकल के बाहर को आ जाओ। तवज्जो करें आप यार, बड़ा अच्छा मूड बना हुआ। असल में मेहनत ज्यादा करना पड़ती है ना तो फिर तकरीर ज्यादा देर हो नहीं पाती जी। हाँ, हमारे इनसे मुलाकात करो, अफजल भाई से, ये बड़े माहिर आदमी हैं, थोड़ी सी कर लें मुलाकात यार। मुलाकात में तो बात अच्छी बनती है ना। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? कोई उंगली भी तो नहीं उठा सकता अल्लाह के प्रोग्राम पर, नहीं उठा सकता ना। कोई पक्ष है कोई विपक्ष है, लेकिन वो खुदा वो है कि उसका कोई विपक्ष ही नहीं। जी जी। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाह एक है। लम यलिद व लम यूलद, न वो किसी से पैदा हुआ न उसने किसी को पैदा किया, न उसका कोई बाप न उसका कोई बेटा, न खानदान न कुनबे वाला है ही नहीं। अच्छा चलो वो अकेला है तो ऐसा होता हो कुछ आराम भी तो करता होगा वो, तो या अल्लाह ऐसा तो नहीं है? कहा ला ताखुजुहु सिनतुन वला नौम, आराम की बात करते हो, अल्लाह को तो ना ऊंग आए ना नींद आए। सुभान अल्लाह, जरा बोलो सुभान अल्लाह। अरे आराम की तो बड़ी बात है, मौला को न नींद आए न ऊंग आए, वो ऐसा अजली अबदी है, वो 24 घंटे हर सेकंड अपने बंदों पे नजर रखता है। तो जो तेरी रोजी है कोई रोक नहीं सकता, मिलके रहेगी, देने वाला खुदा है। बेशक बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसा होता है ना कि अगर वो बादशाह सो जाए तब भी काम खराब हो जाएगा, कहीं चला जाए तब भी काम खराब हो जाएगा, लेकिन उसका ये भी सिस्टम नहीं हो चला जाए। नहीं नहीं, अल्लाह की खुदाई, अल्लाह का पावर तो वहां तक चलता है जहां ये मकान भी नहीं, ये मकीन भी नहीं। जी जी जी। हाय हाय, ला मकाम है भी उसी की हुकूमत है।
सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। इतना पावर वाला तेरा खुदा, इतना पावर वाला तेरा खुदा। अच्छा एक बात बताओ, अल्लाह ने जब लिख दिया तो वो मिलकर रहेगा, और जो लिखा नहीं है मेरे अजीज वो तुझ तक पहुंचेगा नहीं। झूठ कितना ही बोल ले जी, कितने ही बोल ले, मिलके नहीं रहेगा। एक अल्लाह वाला ना सफर कर रहा, वो टांगों के सफर, पहले सफर टांगों में होते थे, घोड़ी पे, ऊंट पर टांगे, बग्गी, वो बग्गी में टांगे पे सफर। अल्लाह वाला बैठा था और कोई एक शख्स हजरत के पास में था, और जो पास में था वो ईमान वाला नहीं था, वो उसका ईमान ही नहीं था इस्लाम पे, कोई दूसरे मजहब का था। कहने लगा हजरत आपका ईमान है किस्मत का मिलकर रहता है। बोले बेशक मुकद्दर का मिलकर रहता है। कहने लगा अच्छा। एक चावल का दाना निकाला जेब से, कहने लगा बताओ ये किसके नाम का दाना है। अब यार वो अल्लाह वाले थे, अल्लाह वालों की तो आंखों से हिजाबात उठ जाते हैं। अल्लाह वालों ने देखा चावल के दाने को, कहा मत इम्तिहान, लेकिन नहीं हजरत बताइए इस दाने पे नाम किसका। आपका ईमान और आपका यकीन देखना चाहता हूं कि आपका जो मजहब है वाकई ठीक है, ठीक है। लोगों जरा ईमान मजबूत कर लेना, कान खोल करके सुनो। जो कसमें खाते हो, खुदा की कसम मुझे तो इतने की पड़ी है। अरे कसमें क्यों खा रहा, तेरी चीज है, तेरी 9 की है, तू 12 की बेच दे। कसम क्यों खा रहा है? तो खुदा की कसम मुझे 11 की पड़ी है। क्यों हराम कर रहा है इसे? तू तो ये कह भाई मुझे तो 5 रुपए की पड़ी है, मैं तुझे 10 की दे रहा हूं। मुझे कितने की पड़ी है इससे क्या मतलब है? तिजारत है, मुनाफा लूंगा। जी जी। और हर आदमी जानता है तिजारत करने को यार ऐसे थोड़ी बैठा है, बीवी बच्चे, हर आदमी मुनाफा लेगा। व अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा, अल्लाह ने जो है बैዕ को जायज किया है, तो आप जो है तिजारत करें, शौक से करें, मगर फिर भी कसम खा रहा है झूठी। हजरत इस दाने पे किसका नाम? कहने लगे क्या करोगे पूछ के। बोले आप ही कहते हैं कि आप ही लोगों में सुना मैंने कि दाने दाने पे लिखा खाने वाले का नाम, बताओ किसका नाम। अब चावल के दाने पे नाम थोड़ी लिखा था, लेकिन वाकई नहीं लिखा था। लेकिन अल्लाह वाला अपनी पे आ जाए तो वो पढ़ भी लेगा लिखा किसका। अल्लाह वाला तो अल्लाह वाला ठहरा। अल्लाह वाले के सामने कहां टिकती है सारी ताकतें, सारी पावरें, सारे कंप्यूटर, सारा सिस्टम, सारा एडवांस सिस्टम फेल अल्लाह वाले के सामने। कहने लगे क्या करोगे? कहने लगे बताइए किसका है, फिर हम आपको बताते हैं। अल्लाह वाले ने एक स्यारस परिंदा होता है, उसका नाम लेके बताया, ये उसका नाम इस पे लिखा, वो परिंदा इसे खाएगा। कहने लगे बस लो खाएगा परिंदा, लिया और खा गया। लेकिन जो किस्मत में नहीं है नहीं मिल सकता। कुछ भी कर लो ना, शद्दाद ने जन्नत बनवाई मगर किस्मत में नहीं थी। रब ने कहा बनवा ले, मना नहीं कर रहा हूं, मगर किस्मत में नहीं है, रहेगा नहीं। ये झूठ बोल के, दलालियां करके, लोगों के खेत जोत के, मेंढे काट के, चक्रोड़ा तंग करके, कब्रिस्तान जोत के, लोगों को सता के, झूठ बोल के, हलाल और हराम कमा के, और उसके बाद में बिल्डिंग बनाता। मगर अल्लाह की रहमत ठान लेती है, अल्लाह की कुदरत ठान लेती है, बना ले, रहेगा नहीं। बना ले, रहेगा नहीं। और देखा कि बना के निपटा, इंतकाल हो गया, कहां रहा है? खा लिया। अल्लाह वाला खामोश। कहने लगा हजरत क्या हुआ? इस दाने पे तो आप कह परिंदे का नाम था, और ये तो मैंने खा लिया, मगर इसने जल्दी में खाया। बहस की थी ना, थोड़ा सा जल्दी में खाया, मुकाबले में था ना, तो जल्दी में खाया। वो हलक के नीचे तो नहीं गया बल्कि ऊपर चढ़ गया। कभी कभी ऐसा होता है कि आप खाते हो तो कुछ ऊपर चढ़ जाता है, अब लगता है कि अब छींक आई, अब छींक आई, इस तरीके से। अब खा तो लिया, बात तो कर रहा, मगर अब छींक आई और अब छींक आई, ऊपर चढ़ गया। ये बग्गी चलते चलते रास्तों से गुजरी, थोड़ी दूर पर एक परिंदे का वही जोड़ा चुग रहा था। चुग्गा अपना जो चुग्गा लेता ना, ले रहा था। इसको छींक ऐन उसके सामने आ गई,
और जब छींका तो नाक के रास्ते से वो चावल का दाना कूद के वहीं गिरा जहां वो परिंदा चुग्गा अपना ले रहा था। जैसे इसके सामने आया, इसने चोंच मारा और उठा लिया। अल्लाह वाले ने कहा बता नाम किसका है, तूने खा तो लिया था मगर तेरी किस्मत में नहीं था, अल्लाह ने तेरे हलक के नीचे नहीं जाने दिया। देख उसकी किस्मत में था, तेरे मुंह से होके भी वापस आ गया, अल्लाह वाले के कदमों पे गिर गया और गिर के बोला हुजूर मैं समझ गया अल्लाह हक है, सच है, उसका प्रोग्राम बिल्कुल फिक्स है। हाथ बढ़ा के मुझे कलमा पढ़ा दो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उसका प्रोग्राम बिल्कुल सच है। मैं मान गया, मुझे कलमा पढ़ा दें, मुझे कलमा पढ़ा दें। और कलमा पढ़ के दाखिल इस्लाम हो गया। जलसे में आने वालों मुझे बताओ कितने लोग हैं ये सोचते हैं कि यार जब किस्मत का मिलकर ही रहेगा तो क्यों ना जायज तरीके से कमाए, क्यों ना हलाल तरीके से कमाएं, क्यों ना अल्लाह ने अगर हमारी रोजी में अल्लाह ने अगर हमें मालिक के निसाब किया है तो अगर ज़कात हमारे ऊपर है तो क्यों ना हम ज़कात निकालें। कितने लोग हैं लेकिन ऐसे ही खाते हैं, अगर तुमने ज़कात नहीं निकाली तो माल बढ़ेगा नहीं। आपकी ये सोच है कि अगर मैं ज़कात नहीं निकालूंगा तो मेरा माल बढ़ जाएगा। जलसे में आने वालों इस सोच को निकालना पड़ेगा। तेरा माल बढ़ेगा नहीं बल्कि तेरा माल घटता रहेगा, तेरे घर की बरकतें निकल जाएंगी, तेरे घर का सुकून और करार खत्म हो जाएगा, तेरी जिंदगी का करार खत्म हो जाएगा। जलसे में आने वालों अगर अल्लाह ने आपका मालिक के निसाब किया है तो हिसाब लगा के ज़कात निकालो। घर का जो मालिक मैन मुखिया है उसको चाहिए कि साल में एक बार बिल्कुल कलम लेके बैठ जाए और एक एक सिक्के का ज़कात निकाले, इसलिए कि मरने के बाद इसका हिसाब तुझसे होगा, बड़ा सख्त बैठेगा। और तू क्या सोचता है कि ज़कात दे दूंगा तो मेरा माल घट जाएगा? नहीं, बल्कि तेरा माल बढ़ जाएगा, बल्कि तू डॉक्टरों के पास जाने से बचेगा, बल्कि तेरा माल कोर्ट कचहरी में जाने से बचेगा, बल्कि तेरा माल सुन ले दूसरी गलत जगहों से जाने से बचेगा। अगर अल्लाह ने तेरे पास ज़कात वाजिब किया है, ज़कात निकाल, अपने माल को पाक कर। बेशक बेशक। लेकिन कितने लोग हैं, बहुत कम लोग हैं जो हिसाब लगा के ज़कात को निकालते हैं, सोचते हैं निकाल दिया तो कम हो जाएगा। लोगों तुम्हारी सोच गलत है। जलसे में आने वालों एक कान खोल करके सुनो, आप दुनिया का कोई भी काम कर लो मगर उसमें ऐसी गारंटी नहीं है। अगर आप तालीम के लिए अपने बच्चों को कहीं कॉलेज में लेके जाओ तो कॉलेज वालों से बात करो, मैं अपने बच्चों का एडमिशन कराना चाहता हूँ, तो कॉलेज वाला कहेगा पहले उसकी फीस जमा करना पड़ेगी, बाद में इसका एडमिशन होगा। अगर आप ये कहो मुझे दवाई चाहिए तो डॉक्टर कहेगा पैसे पहले चाहिए, उसके बाद में तुझे दवाई मिलेगी। अगर आप कहोगे मुझे सफर करना है तो टिकट वाला कहेगा पैसा पहले, टिकट बाद में मिलेगा। अगर आप कहीं आपको खेती का काम करना है, आप बीज लेने के लिए जाओ तो बीज देने वाला कहेगा बीज बाद में, उसका पैसा पहले। आप कहोगे मैं बीज का पैसा तो दे रहा हूं, क्या खेती की गारंटी है? तो कहेगा नहीं। आप कहोगे कि मैं पैसा तो पहले दे रहा हूं, मेरे बच्चे की तालीम की गारंटी है? स्कूल वाला कहेगा नहीं। आप कहोगे डॉक्टर से मैं पैसा पहले दे रहा हूं, लेकिन क्या शिफा की गारंटी है? डॉक्टर कहेगा नहीं। मगर ज़कात का निजाम अल्लाह ने ऐसे बनाया कि अल्लाह पहले तुम्हें माल अता फरमा रहा है और एक साल उस माल को खूब अच्छे से इस्तेमाल करो। एक साल के बाद अल्लाह आपसे कह रहा है कि अब ज़कात दो। एक साल के बाद बताओ ऐसा निजाम है कहीं? मुझे बताया। हर चीज में पैसा पहले, लेकिन ज़कात में माल पहले पैसा बाद में। हाँ तो निकालो अगर अल्लाह ने मालिक के निसाब किया। बाज आदमी ऐसा होता मेरे भाइयों कि खुद तो निकल जाता है लेकिन वो जिंदगी में ज़कात नहीं निकाल पाता। खुद निकल जाता है वो लेकिन ज़कात वो निकाल नहीं पाता। अगर ज़कात नहीं निकालोगे ना, जलसे में आने वालों बड़ा खतरनाक मसला है, बहुत खतरनाक है। तेरे घर वाले खाएंगे, तेरे बीवी बच्चे खाएंगे, सब ऐश करेंगे, लेकिन ज़कात तूने नहीं दी तो हिसाब तुझसे होगा और बड़ा खतरनाक होगा। कब्र में पैर लटके पड़े, कब्र में अगर मदरसे का कोई रसीद काटने पहुंचा तो जान निकल जाए। जान कहता बड़ा बेटा घर पे नहीं है, बाद में आइयो। अब छोटा बेटा घर पे नहीं है, अब्बा जी तुम्हारा जाने का टाइम हो रहा है, जो दे रहे हो दे दो अपने हाथ से। बड़ा बेटा छोटे बेटे के चक्कर में रह जाओगे, तुम निकल जाओगे, सब बेटे मिलकर तुम्हें कब्रिस्तान में डालिए। हाँ, और मरने के बाद फिर बड़े फल लाएंगे, बड़ी फातह कराएंगे। जितने फल मरने के बाद ला रहा है अब्बा की फातह में, इतना अगर जिंदगी में ले आता तो अब्बा बड़ा जवान और तंदुरुस्त दिखाई देता मरने तक। सही बात बता रहा हूं।
कम से कम 10 तरह का फले फातिहा में, और अब्बा जिंदा था, पसीने में हालत खराब थी। जिंदगी में तो ये भी नहीं देख रहा था कि अब्बा की हालत क्या, कम से कम आराम दे दूं इस अब्बा को। बुढ़ापे में भी खूब खेत पे जा रहे थे अब्बा, समझ रहे हैं आप? ये सेब इतने इतने अंगूर और इतने अनार तूने पहले अब्बा को खिला दिए होते तो जिंदगी तो बरक़ा जितनी है होना है, लेकिन अब्बा रहता हट्टा कट्टा है। मगर अब्बा का भी हाल क्या है कि अब्बा ने पूरी जिंदगी इस औलाद के लिए कमाया, जब बूढ़े हो गए, खांसी आने लगी और बिल्कुल सांस फूलने लगी, चलो अब बेटे हज की दरखास्त लगा दो। तो हज जवानों से तो हालत खराब हो जा, बूढ़े से हज हो रहा, अब वो वहां जाकर हो रहा, बिल्डिंग के बिल्कुल दरवाजे पर खड़ा, बात बिल्कुल अपने जो उसका कमरा, कह रहा मेरी बिल्डिंग खो गई। अबे तू खो गया, तेरी बिल्डिंग खो गई, बता मुझे। सही बात है बिल्कुल, वहां खड़ा खड़ा कर रहा था मेरी बिल्डिंग खो गई। अबे तेरी बिल्डिंग खो गई है, तू खो गया, बिल्डिंग तो वही है। तो 60 साल के बाद तो यार होश वैसे भी खराब हो जा। गवर्नमेंट रिटायर कर देती है भाई, 60 साल हो गए, बिना रिटायर करो, घर बैठे बैठे खाते पीते रहो, दे रहे खर्चे ला। और यहाँ जा रहा हज करना। और जवानी में क्या कर रहा था तू कि उस बेटे के लिए वहां मकान बनाया, उसके लिए वहां बनाया, उसके लिए वहां बनाया, उसके लिए कि इन बेटों ने क्या किया? अगर अल्लाह ने तुम्हें इस काबिल किया, तुम्हारी बदन में जान है, तो हज भी करो अपने पैसे से, बेटों के चक्कर में ना रहो, क्या पता कराए ना कराए, खुद करो। और ज़कात अगर वाजिब है तो खुद दो, किसी का सिक्का आ रहा तो उसका सिक्का दो, किसी का तुम्हारे पर कर्जा है तो दो, किसी का माल है तो दो, और हराम तरीके से बिल्कुल रोजी अपनी कारोबार करो मत। कोई नहीं है किसी का, ना कोई नहीं। ये बच्चे जो औलाद जिनके लिए तुम कर रहे हो ना, जो औलाद बचपन में औलाद बड़ी प्यारी लगती है, माँ बाप को भी औलाद को भी। बेटे कहते हैं अम्मा मेरी है बचपन में, दूसरा कहता नहीं मेरे हैं अब्बू, लड़ते हैं, मैं सोऊंगा अम्मी के पास, मैं सोऊंगा अब्बू के पास। और जब ये जवान हो गए, अब्बा बूढ़े हो गए, तो कहें अब्बा तेरे हैं। हकीकत बात बता रहा हूं मैं, अब्बा तेरे हैं, तू रखेगा, इतने दिन तू रखेगा, इतने दिन तू रखेगा। हाय पढ़ते लग गए बाप के, हाय पढ़ते लग गए माँ के। और जलसे में आने वालों यार कहाँ हो, जरा कान खोल के सुनो, अल्लाह ने तुम्हें पावर दी है तो अपने रहते रहते अपनी जिंदगी में सही काम कर जाओ। अपनी जिंदगी में क्या कर जाओ, सही काम कर जाओ। किसी का अगर हराम आए, मेरी माँ बहनों कान खोल के सुनो, अगर तुम्हारा बेटा तुम्हारा शौहर हराम तरीके से कमाता और घर में लाता तो अपने शौहर से कह दो, और मेरे शौहर हम गोश्त नहीं दाल खा लेंगे, मगर हमारे बच्चों को खबरदार जो हराम के लुक़मे लेकर के आया। हलाल हलाल होना चाहिए, हलाल के लुक़मा होना चाहिए, हराम नहीं। जिस दिन तेरी रोजी पाक हो गई, तेरी नस्ल खुदा की कसम कभी तेरी बागी नहीं हो सकती, तेरी मुतियों फर्माबरदार होंगी। ये नस्ल तेरी बाकी नहीं हो सकती, लेकिन रोजी तेरी हलाल हो, और हलाल रोजी में अल्लाह बरकत भी फरमाता है। और हलाल रोजी में अगर अल्लाह चाहे तो इतनी बरकत कर दे, इतनी बरकत कर दे तो अल्लाह तुझे हलाल तरीके से कमाने पर करोड़पति भी बना सकता है, बना सकता अल्लाह। मुगलिया सल्तनत का एक बादशाह गुजरा है जिसका नाम है औरंगजेब, बहुत बड़ा बादशाह, मालूम है? इनकी दौरे हुकूमत में सच्चाई का ये आलम था, ये आलम था, ये आलम था। लोगों कान खोल करके सुनो, खुद बादशाह का ये हाल था कि टोपियां बना बना के अपने घर के खर्चे चलाता, कुरान शरीफ की किताबत करता और उन नुस्खों का हदिये के जरिए लोगों अपने घर का खर्चा चलाता। औरंगजेब के घर में कभी सिरका और कभी मसूर की दाल का पानी, ये एक तरीके का सालन होता, दोनों सालन कभी नहीं होता। जलसे में आने वालों इतना बड़ा बादशाह, लेकिन हाल ये था कि खाली टोपी बना बना के अपने घर का खर्चा चलाता। मैं ये नहीं कहता कि पैसा कमाना बुरी बात है, मगर ये जरूर कहता हूं कि पैसा कमाओ मगर हलाल तरीके से कमाओ। अरे यार एक बात बताओ, एक मछली समंदर में ऐसी है कि उसका एक वक्त का खाना हाथी के बराबर है, उसका कोई कारोबार नहीं, कोई बिजनेस नहीं, मगर अल्लाह उसे भूखा नहीं सोने देता।
अल्लाह उसे भी खिलाता, तो मुझे बता क्या तेरी 2 रोटी अल्लाह तुझे नहीं खिलाएगा? अल्लाह तेरी किस्मत का भी तुझे खिला कर रहेगा। अच्छा एक बात और बताऊं मैं आपको, 18,000 मखलूकात अल्लाह की, एक इंसान है इसका कारोबार है, बाकी किसी का कारोबार ही नहीं है। सबके पेट भर रहे हैं, इस इंसान का ही पेट नहीं भर रहा। बात हकीकत है कि नहीं? पेट सबके भर रहे हैं, हाथी का भी पेट भर रहा, परिंदों का भी पेट भर रहा, चरिंदों का भी पेट भर रहा, मछलियों का भी पेट भर रहा, सबका पेट। और अल्लाह ऐसा बढ़ाता है कि सबको वही खिलाता है जो वो खाना चाहता है। अरे अल्लाह की मखलूक में कुछ शाकाहारी है और कुछ मांसाहारी है, बोलो है कि नहीं है? जो मांसाहारी है अल्लाह उसे मांस खिलाता है, जो शाकाहारी है अल्लाह उसे शाकाहारी खिलाता है। बोलो खिलाता कि नहीं खिलाता है? मखलूकें इतनी वो क्या क्या खाती हैं उनका नाम तो दूर रहा, उनका ये भी पता नहीं होगा ये ग़िज़ा क्या खाएंगे, और अल्लाह उनकी ग़िज़ा भी मालूम है क्या खाएंगे, सब खिला रहा। तो बताओ हमें कैसे नहीं खिलाएगा? मेरे भाई बताइए कैसे नहीं खिलाएगा? हैं? औरंगजेब के एक उस्ताद थे मुल्ला अहमद जीवन, सुभान अल्लाह, मुल्ला अहमद जीवन बहुत बड़े आलिम का नाम है, बहुत बड़े आलिम। औरंगजेब ने चाहा कि हजरत की दावत कर दूं। औरंगजेब ने दावत करके मुल्ला अहमद जीवन को खत भेजा, हुजूर आपकी दावत है, तशरीफ ले आए दिल्ली। हजरत भी हजरत ही थे। खत के जवाब में लिखा, औरंगजेब मदरसे में पढ़ाता हूँ, तेरे यहाँ आऊँगा तो छुट्टी होगी, और मदरसे की छुट्टी करना नहीं है, शाबान में मदरसे की छुट्टी पड़ेगी तो शाबान में तेरे यहाँ दावत खाने आऊँगा। सुभान अल्लाह बोल दो। अगर आज का होता तो सब कुछ छोड़ दो, बादशाह का नौता आ गया मियाँ, पहले दावत खाई जाएगी, बाद में देखा जाएगा। बादशाह शहंशाह हिंदुस्तान, मगर कहा चाहे शहंशाह हिंदुस्तान हो या कोई हो, लेकिन जाएंगे जब मदरसे से छुट्टी मिलेगी। अच्छा बादशाह भी ऐसा था, आज का होता तो तकब्बुर वाला, घमंड वाला, तो कहता भाई इधर पकड़ के लाओ, ये मौलवी आया नहीं, इसे पकड़ के लाओ और वहीं से लठ्याते हुए लाना। हकीकत बताने ना, हाँ आएगा क्यों नहीं, हम बादशाह। लेकिन बादशाह खुश हुआ, हजरत वाकई आपको अपनी जिम्मेदारियों का एहसास है। बादशाह ने शाबान में इंतजार किया। शाबान में लोगों जरा गौर करो, मुल्ला अहमद जीवन दिल्ली दावत के लिए पहुंचे, बादशाह के दस्तरखान पे बैठे। जलसे में आने वालों जरा कान खोल करके सुनो, बादशाह के दस्तरखान पे बैठे 2 तरह का सालन आया, मसूर की दाल का पानी पतला और सिरका रखा गया और रोटी रखी गई। अब मुल्ला अहमद जीवन कभी बादशाह के चेहरे को देखता है और कभी दस्तरखान को देखता है। कहा बादशाह क्या बात, ये मेरे साथ मजाक तो नहीं है, मुझे कहां से तूने बुलाया? मैं अमेठी से यहां दिल्ली आया हूं, पता कितने दिन का सफर कर गया हूं, कितनी मशक्कत से आया हूं, कितनी परेशानियों से आया हूं। अरे ये खाना ही खिलाना था तो मैं अपने घर वहां भी खा लेता, ये बादशाह की शाही दावत है। कहने लगा हुजूर ये आप हैं, इस वजह से दस्तरखान पर 2 सालन है, वरना आज तक कभी मेरे दस्तरखान पर 2 सालन नहीं हुआ। या तो सिरका ही होता या ये दाल ही होती। आप हैं तब 2 हैं हुजूर, चूंकि आप मेरे मेहमान हैं। अब हजरत भी ने खामोश हो गए। सुभान अल्लाह। खाया, अल्लाह का शुक्र अदा किया। अल्लाह का शुक्र अदा करने के बाद कहा औरंगजेब इजाजत दे, मैं घर जाना चाहता हूं। औरंगजेब ने इजाजत दिए, जाने लगे। औरंगजेब ने इन्हें नजर पेश की, तोहफा हदिया नजराना पेश किया, लिफाफा रख लिया। लिफाफे में बादशाह ने जो पेश किया था वो 54 था। कितना था नजराना? बस शहंशाह हिंदुस्तान 54 दे दिया। इन्होंने 54 लेके बोले क्या करें यार, क्या करें? कपास का बीज खरीद लिया 54 से। क्या खरीद लिया? कपास, ये रुई जो होती है, और वो जाकर खेती इसकी शुरू कर दी। इधर बादशाह दिल्ली से चला गया और जंग में मसरूफ हो गया। 14 साल तक जंग लड़ता रहा। 14 साल के बाद जब दिल्ली वापस आया, अपने
वजीरों को बुला के पूछा, बताओ हुकूमत का हाल क्या है, बताओ कितना टैक्स जमा किया, बताओ किस तरीके का बैतुल माल का हाल है, गरीबों का वजीफा बंद तो नहीं हुआ। कहा हुजूर सारे मामला ठीक से चल रहे हैं, सारे हालात ठीक से चल रहे हैं, मगर एक ऐसा उद्योगपति नया पैदा हुआ कि अभी उस पर टैक्स नहीं लगा सके, इसलिए कि आपके डर की वजह से उस पर हमने टैक्स नहीं लगाया। अगर आप इजाजत दें तो उस पर टैक्स लगाए। आपकी हुकूमत में नया अमीर हुआ है, नया बिजनेसमैन हुआ है, बहुत तरक्की कर गया है, बहुत मालदार और अमीर है। बादशाह ने कहा कौन है? अरे मुझसे पूछने की जरूरत क्या थी, टैक्स लगा देते। कहने लगे हुजूर कोई आम आदमी नहीं, आपका उस्ताद मुल्ला अहमद जीवन है। इतना गरीब आदमी था कि घर में बच्चों का खर्चा नहीं चलता था हजरत का, लेकिन अब इतने अमीर हो गए, इतने अमीर हो गए कि नजर में आ गए इनकम टैक्स की। था नजर में इनकम टैक्स वाले डिपार्ट के, लेकिन उन पर क्यों नहीं लगाया? यार बादशाह के ये उस्ताद हैं, कहीं बादशाह बुरा ना मान जाए कि मेरे हजरत पे लगा दिया। लेकिन यहां तो हाल ये है, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद अयास, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। और आज के जमाने में क्या होता है, अपना है तो कितने भी गुनाह वॉशिंग मशीन ने धुल दिया, और दूसरा है तो कितना भी नेक है उस पर मुकदमे इतने लगे कि उसे बेचारे की हालत खराब हो गई। लेकिन यहाँ का हाल उस्ताद है, मगर कहा उस्ताद को छोड़ दो, अगर औरंगजेब भी टैक्स की जद में आए तो औरंगजेब का भी कान पकड़ के टैक्स ले लो। ऐसे हुकूमत चलती है और ऐसे ही घर चलते हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ऐसा नहीं होना चाहिए। पंचायत करने बैठ गए तो देख रहे हैं कि मेरी पार्टी का इधर को, अब बेफिक्र रहे तो तूने हराम कितने किया, कौम तेरी सी ना। खबरदार, अगर किसी का फैसल बन के बैठे हो, किसी का फैसला करने बैठे हो, तो ये देख तराजू तेरे हाथ में दी है, फरिश्ता नामा अमाल में लिख रहा। अगर किसी का हक मार लिया, ये गरीब तो खामोश होके अपने दिल को दबा के बैठ जाएगा, बताने महशर में हिसाब तुझे देना होगा। बड़ा खतरनाक मसला है। कितनों के मामले लोगों आज इन पंचों की वजह से खराब हो गए, इसलिए कि पंचों ने फैसले ऐसे कर दिए बिल्कुल नाजायज कि गरीब को बिल्कुल सरासर दबा दिया, और अपने आप को कहता है कि मैं बहुत बड़ा पंच हूं, मैं बहुत बड़ा पंच हूं। मियां दुनिया की पंचायतें हम करते हैं, ये देख तूने सही कितनी की है। वही है तेरी पंचायत जो तूने सही की है। हजरत औरंगजेब ने कहा मुल्ला अहमद जीवन को खत लिखो कि वो आए दिल्ली, टैक्स बाद में लगाऊंगा, पहले ये पूछूंगा इतना माल आया कहां से। टैक्स बाद में लगाऊंगा, पहले पूछूंगा कि इतना माल आया कहां से। खत लिखा, मुल्ला अहमद जीवन को फौरन तलब कर लिया। शाबान की छुट्टियों में मुल्ला अहमद जीवन फिर बादशाह की बारगाह में हाजिर। औरंगजेब किस लिए बुलाया? कहा हुजूर ये बताइए कि आप तो बड़े गरीबी हालात से गुजर रहे थे, मैं 14 साल जंग में मसरूफ रहा, मराठों से लड़ता रहा, ये बताइए कि इन 14 साल में ऐसा कौन सा बिजनेस और कारोबार कर लिया कि आप टैक्स की जद में आ गए। कहने लगे बादशाह ये मुझसे ना पूछिए, खुद से पूछ। मैं तो खुद तुझसे पूछने वाला था ये बात कि मैं इतना मालदार कैसे हो गया। हैदरा बोलो सुभान अल्लाह। देखो मैं फिर आपसे कह रहा हूं, आपको इस तकरीर में वाकई मुझे लग रहा है कि खुशक लग रही है, आपको ऐसा लग रहा है मजा नहीं आ रहा, लेकिन यकीन मानना कि मैं आपकी इस्लाह करना चाहता हूं। मैं खूब जानता हूं, मैं इतने नारे लगवा दूंगा इस महफिल में से, इतने नारे लगवा दूंगा, 14 साल का पुराना मंझा हुआ मुकर्रिर हूं मैं, कोई नया नहीं हूं, मैं सब जानता हूं। हाँ मैं इतने नारे लगवा दूंगा आपसे कि सब खड़े होकर नारे लगाओगे, मैं सब जानता हूं। हाँ 2 मिनट लगेंगे, लेकिन आप, मैं समझ रहा हूं, मैं ये भी समझ रहा हूं कोई नखून काट रहा, कोई दांत काट रहा, वो वाली तकरीर नहीं कर रहे जो हमने नेट पे सुनी थी। तो जो नेट पे सुनी थी वो तो सुनी ली, वो ना करूं जो सुनी नहीं है। हम वही मौलाना तो नहीं है जो कर दी उसी को घुमा रहा है, अपने अंदर यही तो चीज नहीं है। समझ में आई कि नहीं आई? अच्छा इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है?
मुल्ला अहमद जीवन बोले औरंगजेब ये बात मैं तुमसे पूछने वाला था, ये बता मैं इतना अमीर हो कैसे गया? कहने लगा हुजूर माल आपका, अमीर आप हुए, ये मुझसे पूछेंगे है? कहने लगे हाँ तुझी से तो पूछूंगा, तो पूछिए पहले मुझी से पूछो। बादशाह बोला हुजूर पहले मुझी से पूछो। तो बोले ये बता कि वो तेरी चवन्नी कहाँ की थी? उस चवन्नी का कमाल है जो इतना अमीर हो गया। सुभान अल्लाह बोलो। ये हराम के कमा तो बहुत लेते हो, लगते हैं बहुत, लेकिन पता नहीं है एक बार में एक ही झटके में चले जाते हैं। एक ही झटके में साफ कोस मोस चला गया तो एक बार में कई धानों की फसल ले जा। मेरी बात गलत तो नहीं है? कई धानों की उशर नहीं निकाल रहा, उशर बात तो क्या हजरत, उशर होता क्या है? दे दो, हो सकता है कि अल्लाह घर से बीमारियों को दूर कर दे, अल्लाह घर से परेशानियों को दूर कर दे, अल्लाह घर से तकलीफों को दूर कर दे। दे दो। जलसे में आने वालों जरा गौर करो, अब मेरे जुमलों को कान खोल करके सुनना। मुल्ला अहमद जीवन ने कहा ये तेरी चवन्नी का कमाल है, औरंगजेब ये तेरी चवन्नी है कि जिस चवन्नी की वजह से अल्लाह ने मुझे इतना अमीर कर दिया। इस चवन्नी के मैंने चंद बीज खरीदे थे कपास के, मैंने उसको अपने खेत में बोया, उसमें इतना बरकत, इतना बरकत, इतना बरकत, इतना बरकत, इतना बरकत, इतना बड़ा मैं किसान हो गया कपास का कि अल्लाह ने इतना अमीर कर दिया कि इलाके में मेरी अमीरी के चर्चे होने लगे। पूरे इलाके में मेरी अमीरी के चर्चे। इस मैक से अच्छी और इस मैक से बेहतर मेरी आवाज खाली आ रही है। समझ रहे हैं आप? ये सुन के किसी की दे नहीं रहे, ये मैक वाले हैं। इनका मतलब ये है कि भाई मान या मत मान, मैं तेरा मेहमान, करूंगा वही जो मन की है। नहीं सुनेंगे आप, इनको मुझे सुनाना, मैं बगैर मैक के भी सुना दूंगा, आप टेंशन ना लें, आप टेंशन ना लें। मुझे आवाज अल्लाह ने बहुत दी है। मुझे बताओ औरंगजेब ये चवन्नी है कहाँ की? औरंगजेब ने कहा हुजूर इस चवन्नी के बारे में न पूछो, ये एक राज है जो मेरे रब के दरमियान पोशीदा है। हाय हाय एक राज। कहा तुझे बताना तो पड़ेगा। कहने लगा हुजूर ये मैं नहीं बता पाऊंगा, एक राज है, इस राज को मेरे और मेरे रब के दरमियान रहने दे। अगर ये खुल गया राज तो हुजूर हो सकता है कि मरने के बाद मुझे वो अजर ना मिले। यार आप ही या तो बात कर लो या मुझे ही बोल लो। आप लोगों ने एक ऐसा तो मैक लगाया कि मुझे शायद कई महीने के बाद ऐसे मैक में मैं तकरीर कर रहा हूँ, और फिर आप भी बोल रहे हो ऊपर से। यार अजीब मसले हैं आप लोगों के। कितनी मेहनत से मैं तकरीर कर रहा हूँ, कितनी मेहनत से मैं आपको बतला रहा हूँ, और आप लोग फिर भी नहीं चुपेंगे। तो फिर आपका आने का मकसद ही क्या? घर चले जाओ, अपने बीवी बच्चों में बात करो। इतनी काम की बात, इतनी काम की गुफ्तगू मैं आपको बता रहा हूं, तो आप सुन ले जरा। मुझे बड़ा डिस्टर्ब हो रहा है बोलने में, और आप सुनेंगे तभी मैं सुना पाऊंगा। औरंगजेब ने कहा हुजूर ये मेरे रब के दरमियान का मामला है, इसको ना बता सकूंगा। मुल्ला अहमद जीवन ने कहा ना बता सकेगा तो सुन, ये वही चवन्नी है जिसकी वजह से अल्लाह ने मुझे अमीरी दी है, जैसी भी है, मगर ये बड़ी बाबरकत चवन्नी थी। खुदा की कसम अगर हलाल के लुक़्मे कम हो, हलाल के सिक्के कम हो, लेकिन खुदा की कसम हराम के बहुत पे भारी होते हैं, बहुत पे भारी होते हैं, बहुत पे भारी होते हैं। मुल्ला अहमद जीवन ने कहा बादशाह कोई और बात हो तो बता। कहने लगा हुजूर का दिन आराम करें और उसके बाद में तशरीफ ले जाएं। बादशाह ने सारे वजीरों को बुलाया, सारे वजीरों को बुला के बादशाह ने फरमाया अब मुझे अपना अपना हिसाब दो। सारे वजीरों ने अपना अपना हिसाब दिया। लोगों जो कैशियर था, जो आमदो खर्च का रजिस्टर अपने हाथ में रखता था, बादशाह ने उसे बुलाया। कहने लगा तू अपना हिसाब दे, कितना आया कितना गया, सारा हिसाब दिया, मगर एक चवन्नी का हिसाब ना दे सका।
कहने लगा हुजूर एक चवन्नी मेरे हिसाब से बाहर चल रही है, इसका हिसाब मैं नहीं दे सकता। औरंगजेब ने कहा मुझे इस चवन्नी का भी हिसाब चाहिए, मुझे इस चवन्नी का भी हिसाब चाहिए। कहने लगा हुजूर कहां से दो, वो चवन्नी मैंने किसे दी है उसका नाम पता ही नहीं। बादशाह ने कहा मामला क्या है, मुझे मामला तो बताओ। कहने लगा हुजूर बात यह है कि एक दिन आधी रात थी, कड़ाके की बारिश थी, बड़ी तेज बारिश हुई, बड़ी तेज की बारिश, बहुत तेज की बारिश। कहने लगा हुजूर मेरे घर जो रजिस्टर थे आमद और खर्च के जिसमें मैं लिखता था, बारिश में मेरे घर की छत टपकने लगी। जब बारिश में मेरे घर की छत टपकी तो मेरे रजिस्टर भीगने लगे। जब मेरे रजिस्टर भीगे तो मैंने अपनी बीवी से कहा इन रजिस्टरों को अलग कर दो। मेरी बीवी रजिस्टर अलग करने लगी, मैं रजिस्टर अलग करने लगा, लेकिन बारिश इतनी तेज थी, छत इतनी ज्यादा टपक रही थी कि मैं रजिस्टर अलग ना कर सका। बारिश बहुत तेज होने लगी। मेरी बीवी ने कहा मैं थक गई, रजिस्टर ज्यादा है, हमारे घर में कोई ऐसी सूखी जगह लग नहीं रही जहां पर इन रजिस्टरों को बचा लिया जाए, किसी मजदूर को पकड़ के ला ताकि वो आए और जल्दी जल्दी इन रजिस्टरों को हटवा दे। मैंने कहा अब रात में कौन मिलेगा, तेज की बारिश है, कहा जा हो सकता है कि कोई परेशान हाल हो तुझे मिल जाए। कहने लगा हुजूर, औरंगजेब की बारगाह में बोला हुजूर मैं घर से निकला कि शायद कोई मुझे मिल जाए, लेकिन कोई नजर नहीं आया। जैसे ही मैंने अपनी दीवार के करीब देखा तो एक शख्स चुपका हुआ खड़ा है, उसके चेहरे पे नकाब पड़ा है, चेहरे पे कपड़ा है। मैंने कहा कैसे खड़ा है? खड़े होने वाले का मजदूर था, रात में मजदूरी करने निकला था, नाइट की ड्यूटी करने निकला था, लेकिन तेज बारिश होने की वजह से मैं काम ना कर सका। तेरी तेज बारिश होने की वजह से मुझे काम न मिल सका, इसलिए तेरी दीवार की पनाह ले ली। यहाँ अपने आप को छिपा के खड़ा हूँ, वरना बहुत ज्यादा भीग जाता। यहाँ थोड़ा सा मुझे बचाव मिला है, इसलिए खड़ा हो गया। तो ये कहने लगा मुझे एक मजदूर की जरूरत है, अगर हो सके तो मेरे घर में थोड़ा सा काम कर दे। इस खड़े होने वाले ने कहा काम क्या है? कहा मेरे रजिस्टर भीग रहे, उन रजिस्टरों को उठा और उसको उस जगह पे रख दे जो पानी से अलग है। कहने लगा वो मजदूर मेरे घर आ गया। बादशाह औरंगजेब की बारगाह में ये अर्ज कर रहा कैशियर, कहने लगा हुजूर मैंने रजिस्टर हटाए, मेरी बीवी ने हटाए, मेरे मजदूर ने हटाए। रजिस्टर हटा के जब मजदूर फारिग हुआ, कहने लगा मुझे मेरी मजदूरी दे दे। मैंने जब जायजा लिया तो मेरे पास उस वक्त कुछ नहीं था। मैंने कहा सुबह आ जाना, तुझे मजदूरी दूंगा। मजदूर ने कहा मुझे सुबह को टाइम मिलता ही नहीं है, मुझे दिन में टाइम मिलता ही नहीं है, इसलिए रात को थोड़ा सा टाइम निकालता हूँ और कभी कभी मजदूरी कर लिया करता हूँ ताकि मेरे बच्चों का खाना चलता रहे, मेरी बच्चों की रोजी रोटी चलती रहे, इसलिए मुझे अभी दे दे जो देना है। कहने लगा हुजूर उस वक्त मेरे पास एक चवन्नी थी, वो चवन्नी मैंने उठाई और उस मजदूर को दे दी। मजदूर चवन्नी दिया और चला गया, जाकर के अपने घर चला गया होगा, बस मैं अपने घर रहा। हुजूर वो मजदूर था कौन, वो चवन्नी का पता ही नहीं। औरंगजेब ने कहा उस मजदूर का नाम मैं बताऊं कौन था, अपने रजिस्टर में लिख देता कि हिसाब मुकम्मल हो जाए। कहने लगा हुजूर तेज की बारिश थी, बाजार में सन्नाटा था, ये राज मुझे या मेरी बीवी को पता है, आपको कैसे पता मजदूर कौन था? कहा मुझे पता है। तो कहने लगा हुजूर बताए नाम, वो मजदूर कौन था? तो औरंगजेब ने कहा लिख शहंशाह हिंदुस्तान औरंगजेब, मैं था वो मजदूर, मैं था, कदमों पे गिर गया। अफजल एक बात बताओ, तुम नहीं मानोगे यार, वो नहीं मान रहा तुम तो मान जाओ, तो मैं उसके फूक जाएंगे तो मैं रख के मैं, अरे यार मैं फूक जाएंगे तो मैं बगैर मैं चलीजिए और मैं आपको तकरीर करके नहीं, बोलिए सुभान अल्लाह। इनके मैक फूक जाएंगे, इनके मैक मेरे गले से ज्यादा कीमती है। नहीं मुझे आप कोई नहीं कहेंगे, मुझे जरूरत नहीं है, मैं तकरीर ही नहीं करूंगा, आप कहना मैं तकरीर करूंगा, तो मेरी गारंटी है, मेरी माँ बहनें बैठी है, अगर वहां तक आवाज ना आए मेरी गारंटी। औरंगजेब ने कहा सुन, इस पर औरंगजेब का नाम। कहने लगा क्या मतलब? कहने लगा उस दिन जो मजदूरी करने निकला था वो औरंगजेब, देख मेरा नाम। हाय हाय हाथ कांप रहे, निकला हाथ थर्रा रहे। कहने लगा हुजूर मुझसे कह देते तो बैतुल माल का खजाने के दरवाजे आपके लिए खोल देता। औरंगजेब ने कहा तू तो खोल देता, मगर मरने के बाद हिसाब कौन देता? बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर,
हज़रत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रामपुरी जिंदाबाद। नारे तकबीर नारे रिसालत। तो खोल देता मगर हिसाब कौन देता? जी एक आज हम हैं पड़ोसी की दावे पड़े जी। हम हैं कब्रिस्तान के बराबर में खेत आ गया तो इन कलमा पढ़ने वालों ने कब्रिस्तान भी न छोड़े। एक हम हैं बीवी का मेहर उधार बन गया था तो बुढ़ा हो गया जी। पोती पोता क्या हो गया मगर अभी तक बीवी का मेहर न दे सका। एक हम हैं जहेज के नाम पे तो बुलेरो, जहेज के नाम पे तो बड़ी बड़ी गाड़ियां, लेकिन बेटी के वर्षे के नाम पे हम उसको बांट के ही नहीं देते। अरे कितना अच्छा होता जिनके हक पे आप हक अदा करते। नहीं बजाएगा, लगा दो, ऐसे लगा दो। हेलो ठीक है, बोला ना, बोलो ठीक। जी जी, सुभान अल्लाह। देखिए मैक का सही होना बड़ा जरूरी है जलसे के लिए। जी समझ रहे हैं आप? अब ये मैक नहीं बजा रहे, कह रहे हैं मेरा मैक थूक जाएगा। अरे जो बजाई बैठो भाई, बैठो बैठो, तो कहाँ जा रहे हैं भाई? बैठिए, कहाँ जा रहे हैं? बैठिए बैठिए, बड़े काम की तरफ चल रही है। बैठो बैठो बैठो। हेलो 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 क्या मैक बोल रहा है? अरे भाई कॉलम बजाओ, कॉलम इसके कॉलम कहाँ है? कॉलम चालू कर। अरे मैं बोल रहा हूँ इसमें कॉलम बोल रहा, मैं इतना नहीं जानता हूँ कॉलम कौन सा होता है। हेलो हेलो ये फिर इसका भी कम कर देगा, आप क्या जानते हो? ये इसको कम कर देगा। हेलो हेलो अब इसको बोलने दो, ये बोल रहा था। हेलो, अगर इस पर कोई एक कलाम पढ़ के दिखा देना भाई साहब, इनाम दूंगा, इनाम। अगर इस पर जो मैं बोल रहा था, जिस पर पौन घंटे से बोल के देखें आप, बोल के देखें। हेलो देखिए आप, देखें आप, यार मैं इंसान हूँ यार, कोई मैं जानवर थोड़ी हूँ। है इंसान है, आखिरकार लोड उतना ही डाल सकता हूँ। आपको आवाज ही नहीं पहुंचेगा तो क्या तकरीर करूंगा मैं? हजरत औरंगजेब ने कहा लिख मेरा नाम रजिस्टर में, लिख मेरा नाम रजिस्टर में। ठीक है, आप थोड़ी देर सुन लें। देखिए मैं पौन घंटा बोल लिया, 15 मिनट और बोल लूँ। 1 घंटा 8 मिनट हो गए। अच्छा 1 घंटा 8 मिनट हो गए मुझे, ठीक है भाई। और मैं नहीं 1 घंटा होने में थोड़ी देर और बोलूँगा। इसलिए मैं नहीं बोलूँगा कि अगर मैं आज पूरा बोल लिया ना तो कई दिन मुझे रेस्ट करना पड़ेगा। समझ रहे हैं आप? हाँ, बहुत ज़्यादा मेहनत करके मैं बोला हूँ। अब तक जो बोला हूँ मैं जानता हूँ। अगर मैं इतनी मेहनत नहीं करता तो आप नहीं रुकते, चूँकि आप इतना खुलूस नहीं है कि आप रुक जाते। तो ये वाला बंद कर देंगे फिर। हेलो हेलो नारे तकबीर नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत मसलके आला हजरत, नारे तकबीर नारे रिसालत। वाह वाह। सुभान अल्लाह। अब सुने जरा। कहने लगा हुजूर तो मैं सारे दहाने आप पर खोल देता। तो कहने लगा हिसाब कौन देता? तू तो खोल देता लेकिन इनका हिसाब कौन देता? अल्लाह अल्लाह। यार बादशाह की सोच है। मुल्ला अहमद जीवन की बारगाह में बादशाह खड़ा हो गया, कहने लगा हुजूर ये वही चवन्नी थी, राज खुली गया तो बता देता हूं, जो इसके घर से कमा के लाया था।
जिस चवन्नी ने आपको आज इतना अमीर कर दिया कि टैक्स वालों की लिस्ट में आपका नाम आ गया। जलसे में आने वालों, अगर तुम्हारा बच्चा वो चीज तुम्हारे घर में लेके आया कि जो तुम्हारी नॉलेज से बाहर है, एक बार अपने बच्चे से पूछ ले कि मेरे लाल तू कहां से लाया है। अगर वाकई तेरा बच्चा किसी की बगैर इजाजत ले आया तो उसे समझा, अपने बच्चे पर जरा सख्ती कर, इसलिए कि अगर आज तेरा बच्चा इस चीज की आदत डाल लेगा तो बड़े होने के बाद इसे ना कोई समझा पाएगा, इसे ना कोई बतला पाएगा। चाहते हो कि तुम्हारी औलादे मुतीओ फरमा बरदार हो, चाहते हो तुम्हारी औलादे तुम्हारा कहना मानने वाली बने, तो जलसे में आने वालों अपनी औलादों को हलाल के लुक़्मे खिलाओ। खुदा की कसम ना तुझे नमाज में मजा आएगा अगर तूने हराम के लुक़्मे खिलाए, न तुझे इबादत में मजा आएगा। और तेरी औलाद अगर पैदा होकर जवान हो गई ना तो ये कभी तेरी मुतीओ फरमा बरदार नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती। चाहता है कि तेरी औलाद मुतीओ फरमा बरदार हो, चाहता है कि तेरी नस्लों में कोई बेहतरीन आलिम दीन बने, चाहते हो तुम्हारी नस्लों में कोई अल्लाह का वली बने, तो अपनी औलादों को हलाल के लुक़्मे खिलाओ। इंशाअल्लाह अगर ज़कात है तो बोलो निकालेंगे इंशाअल्लाह, बोलो बोलो इंशाअल्लाह। हराम किसी का नहीं खाएंगे, बोलो इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, जोर से बोलो इंशाअल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे। अरे यार, कलमा पढ़ने वाला अगर इन बातों पे अमल नहीं करेगा तो कौन अमल करेगा? है? हमें गैरों से शिकवा क्या, हमें गैरों से मतलब क्या, हमें गैरों से शिकायत क्या? हमें तो मतलब तुमसे है, हमें तो शिकवा आपसे है। मालूम है इब्तदाई इस्लाम में मुसलमानों को मारते तो थे, लेकिन ये भी कहते थे अगर कोई सच्चा है तो है कलमा पढ़ने वाला है। एक यहूदी एक नाम निहाद मुसलमान से झगड़ पड़ा, झगड़ा बहुत हुआ तो यहूदी ने कहा फैसला करा किसी से। मुसलमान बोला चल। यहूदी बोला कहाँ चलेगा? बोला जहाँ तू चाहे। तो यहूदी बोला चल मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की बारगाह में। कहने लगा तू तो उनकी मुखालफत करता है। कहने लगा मुखालफत तो करता हूँ मगर सच बात यह है उनसे ज्यादा सच्चा है भी कोई नहीं। हाय हाय, मैं मुखालफत तो करता हूँ मगर उनसे सच्चा भी कोई नहीं है। पहले अगर कलमा पढ़ने वाला होता तो जमाना कहता कि अपनी अमानतें इसके हवाले कर दो, इसलिए कि ये पेट से पत्थर तो बांध सकता मगर अमानत में खयानत नहीं कर सकता। बोलो बात हकीकत है कि नहीं है? अब तो ले लिया, चक्कर पे चक्कर लगा रहा, चक्कर लगवा रहा, उसने दो चार के सामने टोक दिया तो कह रहा दे तो देता, अब तूने बेइज्जती क्यों की? अब नहीं दूंगा, अब नहीं दूंगा। हकीकत बता रहा हूं मैं। अरे भाई एक तो बात बतला दे, तुझे देना था तो तूने वादे के मुताबिक पहले क्यों नहीं दे दिया था? कह रहा मैं देने मना थोड़ी कर रहा हूं, दे दूंगा। मैं गाजीपुर छोड़ के भाग गया, सुबह को तू मर गया, तू तो ऐसा भागेगा तू दिखेगा भी नहीं, तू तो दिखेगा भी नहीं। भागने की बात कर रहा, तू तो दफन हो जाएगा। और तेरी कब्र पर खड़े होकर ऐलान ये नहीं लगेगा कि इसका कर्जा किसका है, किसका इस पर कर्जा है, हम देंगे। एक भी ऐलान ना लगाएगा। ये ऐलान जरूर लगाएंगे कि जितने आए सब खाना खा के जाइए। ये गोरी के चावलों की बिरयानी चल रही होगी तेरे मरने के बाद। अभी तेरी चारपाई मस्जिद भी ना पहुंचेगी वापस, और यहाँ बिरयानी चल रही होगी घर पे। मेरी बात गलत तो नहीं है? एक जगह जोहर के बाद दफन, रमजान का महीना, 8 भगोने उठ गए। 8 मुझे बताइए आप, रमजान के महीने में दफन था। ये है मेरी कौम। जोहर के बाद, समझ रहे हैं आप? 8 भगोने। ये हाल है मरीज दुनिया के लिए। ये है दुनिया। आला हजरत कहते हैं शहद दिखाए, जहर पिलाए, कातिल डायन, शोहर कुश, और इस मुर्दार पे क्या ललचाया? दुनिया देखी भाली है।
सूना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है। तो इसके ऊपर है, इसके ऊपर। हाय हाय, जलसे में आने वालों, दुनिया बड़ी बेवफा है। कब्र के गड्ढे में धकेल के कौन देखता है? बिरयानियों के दौर चलते हैं। कौन है तेरे ऊपर रोने वाला? और रो के कर भी क्या लेगा? ये तुझे रो के जन्नत नहीं दिला देगा ना। जिस बाप ने अपनी औलाद के लिए करोड़ों की संपत्ति छोड़ी, वो औलाद अपने बाप के लिए इतना भी नहीं कर सकती कि मदरसे में 10 घंटे सीमेंट के दे दे। मस्जिद में ये काम कर दे कि अपना अब्बा जी की तरफ से करोड़ों की संपत्ति छोड़ गया मेरा बाप, ला मस्जिद का प्लास्टर अपनी तरफ से, मस्जिद का टाइल्स अपनी तरफ से ना। क्या हुआ? किधर हो? इन औलादों को हलाल के लुक़्मे खिला दो। यही तो वजह है कि आज मेरी कौम में कोई अयूबी पैदा नहीं होता। यही तो वजह है आज मेरी कौम में कोई तारिक बिन ज़ियाद नहीं आता। इब्ने ज़ियाद तो बहुत है मगर तारिक बिन ज़ियाद नहीं। सही बता रहा हूं, सही बता रहा हूं। आज यजीद के कामों को दोहराने वाले बहुत हैं, मगर नहीं मिलता तो सच्चा गुलाम हुसैन नहीं मिलता। तो मेरे भाई, जो बोओगे वही काटोगे। अगर इन औलादों को हलाल लुक़्मे खिलाए होते तो कुछ पता नहीं कि फिर से ये अय्यूबी बन के जन्म लेता। कान खोल करके सुने जलसे में आने वालों, आज तकरीर सुनो। मैं बड़ी दिल से करना चाहता था, बीच बीच में बड़े डिस्टर्ब हुए मुझे। यकीन करके मानना आप, अगर आपने कसम खा ली के अपनी रोजी को पाक करूंगा, अरे यही तो होगा, मुर्गा नहीं दाल खा लूंगा, यही तो होगा चटनी खा लूंगा, लेकिन लुक़्मे हलाल के होंगे। गुलफाम की ये बात दिल की तख्ती पे नोट करके चले जाना, तेरी जिंदगी का पहिया थम जाएगा, तू मर जाएगा। मगर ऐसी अपनी औलादों में, अपनी नस्ल में कोई ऐसा छोड़ जाएगा, तेरे मरने के बाद ऐसा नाम रोशन करेगा, जमाना कहेगा ये उसका बेटा है, जिसका बाप कब्र में है उसका बेटा है। ऐसी तरह कोई नस्लों में अल्लाह पैदा कर देगा, ये ऐसा पैदा कर देगा। जिनसे माने वालों, आप क्या समझते हो? आप ये सोचते हो कि हराम कमाएंगे तो मालदार हो जाएंगे? आप ये कमा सोचते हो किसी का दिल दुखा के लेंगे तो अमीर हो जाएंगे? नहीं। आओ मैं तुम्हें बताता हूं, तुमने तो खुदा की कसम उस नबी का कलमा पढ़ा है, उस नबी का कलमा पढ़ा है, उस नबी का कलमा पढ़ा है कि जिसके सिहाबा का हाल ये था। एक मेरे नबी का सिहाबी रोजाना मेरे नबी के पीछे नमाज पढ़ता, फजर की नमाज के बाद दुआ ही नहीं करता चला जाता, दुआ ही नहीं करता चला जाता, दुआ ही नहीं करता चला जाता। मेरे करीम मुस्तफा ने एक दिन पकड़ लिया और मेरे सिहाबी ये बता, फजर पढ़ता दुआ में शरीक क्यों नहीं होता? रोने लगे। मेरे आका ने फरमाया रोता क्यों है? अर्ज किया रसूल अल्लाह, रोने की वजह ये है, ए मेरे करीम आका, रोने की वजह ये है, ए मेरे मुशफिक आका, रोने की वजह ये है कि मैं भी चाहता हूं कि आपके पीछे दुआ करूं। कौन नहीं चाहेगा कि नबियों का सरदार दुआ कहे और गुलाम बैठ के आमीन आमीन बोले? लेकिन या रसूलल्लाह, ऐसे ही कोई बेवफा नहीं होता, कुछ ना कुछ तो मजबूरियां रही होंगी। या रसूलल्लाह, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, ए मेरे आका, मेरे पड़ोसी एक यहूदी है और उस यहूदी के आंगन में खजूर का पेड़ है, मेरी दीवार से सटा हुआ वो पेड़ है, उसका फल रात में पका पका फल टपक टपक के मेरे आंगन में गिर जाता है। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं जल्दी से नमाज पढ़ के जाता हूँ, मैं गिरा हुआ खजूर उठाता हूँ, दामन में रखता हूँ और उस पड़ोसी के हवाले कर देता हूं। आका, मेरे बच्चे हराम खाएं, उसका खजूर खाएं, मैं यहां दुआ करूं तो क्या कबूल होगी? बच्चों को हराम खिला के काबे में बैठ के दुआ कर लिए। समझ रहे हैं? दुआएं कबूल नहीं होती। हलाल है कि नहीं है? रोजी देखो, रोजी देखो। मेरे नबी ने फरमाया फिर क्या चाहता है? कहेगा या रसूलल्लाह, बच्चों को हराम से बचाना चाहता हूँ हर हाल में। आका, दुआ तो जब भी कर लूँगा जब बच्चे बड़े हो जाएंगे, लेकिन अगर इनकी जिस्म में हराम के लुक़्मे खा के खून पैदा हुआ तो आका वो इन्हें नेकियों की इजाज़त नहीं देगा।
हाय हाय हाय। मेरे करीम मुस्तफा ने गले लगाया और गले लगा के फरमाया सुन, आज तेरा ये रफड़ा और ये झगड़ा भी हम दूर कर देंगे। आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दें और खुद कहें मंगते का भला हो। मेरे नबी ने फरमाया ये शिकायत तूने पहले क्यों नहीं कर दी थी, ये समस्या तो पहले ही खत्म कर देते, अब शिकायत अब की है, समस्या दूर हो जाएगी। नबी ने फरमाया अबू बकर इधर आओ, जाओ उस यहूदी के पास जाओ, जिस दाम में भी दे पेड़ खरीद के ले आओ। हजरत अबू बकर को भेजा। हजरत अबू बकर पेड़ खरीदने के लिए यहूदी के पास पहुंचे। क्या तुम इस पेड़ को बेचोगे? कहने लगा मेरा मूड तो बेचने का नहीं है। हजरत अबू बकर ने कहा पेड़ तो बेचना पड़ेगा, मैं खरीदार बनाऊं। नहीं बेचना भाई। कहने लगे चाहे अबू बकर को बिकना पड़े मगर पेड़ तो बेचना पड़ेगा, इसलिए कि मेरे नबी का हुक्म है खरीद के लाओ, चाहे इसको खरीदने के लिए मुझे खुद बिकना पड़े मगर पेड़ तो लेके जाऊंगा। मुंह मांगी कीमत दूंगा, बता क्या कीमत मांगना चाहता है? तो ये खुश हो गया, मुंह मांगी कीमत मांग लो कई गुना। मुंह भर के मांग लिया। इसका मांगना था, हजरत अबू बकर ने अदा भी कर दिया। हाय हाय, सिद्दीक को भेजा था यार, सदाकत का लंबदा। नबी की बारगाह में आए मुस्कुराते हुए। नबी ने फरमाया अबू बकर क्या हुआ? अर्ज की आका आप काम को कहें ना हो ही नहीं सकता। हो गया काम या रसूलल्लाह, खरीद लिया। नबी ने अपने सहाबी को करीब बुला के फरमाया सुन, आज से पेड़ तुम्हारा, चाहो गिरा के खाया करो या गिरी हुई खाया करो, चाहे खुद खाया करो या पड़ोसी को खिलाया करो, पेड़ के मालिक तुम। पेड़ के मालिक। बहुत तवज्जो से, अच्छा लग रहा, आप समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? पेड़ के मालिक तुम। सहाबी खुश, घर गए, बच्चे से कहा ईद हो गई, क्या हुआ? कहा ये पेड़ अपना हो गया। कैसे? हमारे पास तो पैसा नहीं था। कहा जब मदीने वाले करम करते हैं तो फिर पैसा, रकम, दिनार, दिरहम, सिक्के नहीं देखे जाते, उनकी नजर देखी जाती है। सुभान अल्लाह। अब नमाज भी पढ़ें दुआ भी करें, नमाज भी पढ़ें दुआ भी करें, मगर जलसे में आने वालों, जिस दिन से मेरे नबी ने इस पेड़ को खरीदा, पेड़ में एक कमाल पैदा हो गया। पूरे मदीना में सबसे ज्यादा फल देता, पूरे मदीना में इसका फल सबसे ज्यादा मीठा होता, पूरे मदीना में फल सबसे ज्यादा लजीज होता। पूरे मदीना के बागों में कोई ऐसा पेड़ नहीं था कि जो इतने ज्यादा, इतने अच्छे, इतने मीठे, इतने खूबसूरत फल दे सके जितने अच्छे फल ये देता। क्या कोई इस पे रोक कर दिया था? क्या कोई दबा लगा दिया था? नहीं। अरे जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने हमें खरीद के अनमोल कर दिया। पेड़ इतना कीमती है। अब तो लोगों चर्चे होने लगे, चर्चे होने लगे। जब उस पेड़ के चर्चे होने लगे, जलसे में आने वालों, यहूदी की नीयत खराब हो गई। कहने लगा ओ भाई सुनो, पेड़ तो बहुत ज्यादा फल दे रहा है। मशवरा किया, कहा तूने बेच क्यों दिया? अब मुझे क्या पता था बेचने के बाद इतना फलदार हो जाएगा और ये पड़ोसी इतना मालदार हो जाएगा। तो सबने कहा बेवकूफ, तूने बेच। उकसाने वाले बहुत होते हैं ना, उकसाने वाले। झगड़ा निपटे तो जब ये जब निबटने दे, तू चल हम हैं तो। उकसाने वाले नहीं बैठने देते। इसने कहा तूने बेच दिया, मना कर दे, हम हैं तो। कहने लगा क्या बात? कहने लगा कल अगर बात जब निकलेगी तो हम कह देंगे इसके आंगन में साहब इसका आइए तो। इसने सहाबी से कहा भाई सुना, आज के बाद इसके फल को हाथ न लगाना। कहा क्यों? मैंने तो खरीदा। का जितने रकम दी थी उतना फल खा लिया, मेरे आंगन में मेरा। बेईमानी कर गया। अल्लाह के रसूल की बारगाह में सहाबी हाथ अर्ज किया, जबान फेर गया। या रसूल अल्लाह, जबान फेर गया। करीम मुस्तफा ने फरमाया क्या हुआ? आका कहता है कि मेरे आंगन में है मेरा। मेरे नबी ने फरमाया तो घबराता क्यों? उसकी जबान फेरने से पूरी दुनिया जबान फेर जाए, पेड़ तेरा है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रामपुरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
वाह 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 सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, बड़ा अच्छा आप सुन रहे हो, बड़ा अच्छा सुना आपने। अल्लाह आपको सलामत रखे, बरकतें अता फरमाए, अल्लाह सलामत रखे। समझ रहे हैं आप? बस मैं 5 मिनट और बोल रहा हूँ, बस मेरी तकरीर बहुत लंबी हो गई। मुझे पता नहीं था कि मैं इस माहौल में भी इतना लंबा बोल लूंगा, लेकिन आपने बहुत अच्छा सुना, बहुत अच्छा सुना। अल्लाह आपको सलामत रखे। तवज्जो फरमाएं जरा, तवज्जो फरमाएं। मेरे नबी ने फरमाया पूरी दुनिया की जबान बदल जाए तो उसके बदलने से क्या होता है? वो मेरे सहाबी परेशान ना हो, नबी जबान ना फेरे, मोहम्मद जबान ना फेरे। मैंने जबान से कह दिया तेरा तो पेड़ तेरा है, अब भी तेरा, बाद में भी तेरा। या रसूलल्लाह, वो तो कहता मेरे आंगन में, मेरे आंगन। नबी ने फरमाया आज आंगन का झगड़ा भी खत्म कर देंगे। उसके आंगन में तो आज आंगन का झगड़ा भी खत्म कर देंगे। नबी से अर्ज किया आका कैसे? नबी ने फरमाया जा जा आंगन में जाना, दरख्त के करीब खड़े होना और दरख्त के तने से कह देना इसकी नीयत खराब है। मेरे नबी ने फरमाया है इसके अंगना से चलो, मोरे अंगना में आ जाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसके आंगन से चलो, मेरे आंगन में आ जाओ। इसके घर से चलो, मेरे घर में आ जाओ। इसकी नीयत खराब है, इसकी नीयत बदल गई है। लोगों जरा गौर करो, ये सहाबी थे सहाबी, इन्हें पता है अगर नबी हुक्म दे तो पेड़ चलने लगे। इन्हें पता है नबी हुक्म दे तो पत्थर भी बोलने लगे। अगर नबी बोल दे तो अबू जहल की मुट्ठी में कंकर भी कलमा पढ़ने लगे। इन्हें पता है कि नबी अगर अपना थूक शरीफ डाल दे तो खारा कुआं भी मीठा हो जाए। ये नबी है, ये नबी है। अगर जानवरों को भी कोई हुक्म दे दें तो वो भी बजा लाए। सुभान अल्लाह बोलो। नींद तो नहीं आ रही ना? बहुत अच्छा आप सुनते हैं माशाअल्लाह, बहुत अच्छा सुनते हैं। अल्लाह सलामत रखे, अमल की तौफीक अता फरमाए। बस बहुत अच्छा आपने सुना और हमारा टाइम बिल्कुल इख्तिताम की तरफ। बस ये आखिरी बातें जरा सुने। अगर अकीदे का कच्चा होता तो क्या कहता आका वो पेड़ तो चलता नहीं है, कैसे चलेगा? कच्चे वाला तो यही कहता। मगर ये अकीदे का पक्का था, नहीं चलता तो क्या हुआ? ये कहेंगे तो ना चलने वाला भी चलता। हाय हाय, ये कह दे तो फिर चलता है। कहने लगा या रसूलल्लाह फिर कह दूं? तो कह दो। यहूदी के पास गया, कहने लगा भाई पेड़ के पास जाएंगे आखिरी बार। और गया, और जाने के बाद पेड़ के करीब हुआ, जैसे किसी के कान में कोई सरगोशी करता। पेड़ से कहा इसकी नीयत खराब हो गई, मेरे नबी का फरमान है, तेरे नबी का फरमान है, इसके आंगन से चलो, मेरे आंगन में आ जाओ। इतना कहना था, पेड़ ने हिलना शुरू किया, जड़ों को उखाड़ता हुआ जमीन को चीरते हुआ इसके आंगन से चला और सहाबी के आंगन में आके खड़ा हो गया। अल्लाह अल्लाह, जरा गौर करो, जरा गौर करो। सहाबी के आंगन में आके खड़ा हुआ, सहाबी अपनी जबान में कह रहा अस्साइलु मिनका ला यस्माउ ला, तो परे नहीं कर रहा, आज तक पुकार रहा है। कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रामपुरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह वाह। अजीजो अब तुम चाय लिया क्या? जल्दी पिला दो, वरना ये लोग देख रहे हैं। आप तो नहीं पिएंगे? हाँ माशाल्लाह, आप तो घर जाके पीना। मैंने देखो 4 चीजों का जिक्र किया था, 4, लेकिन मैं एक रोजी पर ही बोल पाया। ठीक है, किस्मत में जितना लिखा है इतना मिलके रहेगा। रोजी हलाल करके खाओ, हलाल तरीके से खाओ। बात समझ रहे हैं कि समझ रहे हैं? इतना ही बोल सका। इसके आगे इंशाअल्लाह अब जो बातें बाकी की रह गई हैं फिर अगले साल में आऊंगा तो अगले साल इंशाअल्लाह आपको बतलाऊंगा। हाँ इंशाअल्लाह। रोजी पाक करके खाओ, रोजी पाक होगी, हलाल तरीके से खाओगे तो अल्लाह ने चाहा तो दुनिया में भी ऐश करोगे, मरने के बाद जन्नत में जाओगे। सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। आपने बहुत अच्छा सुना। और आज के बाद ये बताइए, कान ये मेरे भाई मेरी तरफ देखे, मेरी तरफ देखिए, पूरी तकरीर है, मैं आपको बता रहा हूँ, सही बताओ ये बात मानते हैं कि जितना किस्मत में लिखा मिलकर रहेगा? हैं तो सब लोग हाथ उठाओ अगर मानते हैं तो।
उठाए रहो, किराए के नहीं उठाए रहो। बोलो आज के बाद ज़कात जरूर देंगे। अगर आपके पास इतना माल है कि आप मालिक के निसाब में, तो बोलो ज़कात जरूर देंगे। बोलो इंशाअल्लाह जरूर देंगे। बस नीचे। ज्यादा थके तो नहीं है? टाइम ज्यादा तो नहीं हुआ? अच्छा नहीं, और नहीं बोलेंगे। देखो ऐसा है ना, 1.5 घंटा तकरीर हो गई पूरा, आधा घंटा और। मेरे भाई एक बात सुने आप। हाँ नहीं, आपने बहुत अच्छा सुना। ये जलसे की कामयाबी की दलील है कि आप अब तक और ख्वाहिशमंद और प्यासे बैठे हैं। हाँ चलो बोल देते हैं। अच्छा बोल देते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब नहीं दिख रहे हैं हमारे। डॉक्टर साहब कहाँ हैं? आ रहे हैं? माशाल्लाह। देखो अगर आप लोग बैठेंगे तो मैं तो बोल दूंगा, लेकिन ये आप अपने मोहल्ले में, अपने खानदान में इत्तेफाक करो। देखो कभी देखो जा रहे हैं। ठीक है, जलसा बहुत टाइम से चल रहा है और बहुत मेरे बाद भी अभी कलाम होना है, समझ रहे, और एक तकरीर होना। हाँ एक तकरीर भी है मेरे बाद। महाराष्ट्र से तशरीफ लाए हजरत, तो उनकी तकरीर भी आपको सुनना है। और अगर इतनी मोहब्बत ना करो कि दम निकल जाए, और प्यास बाकी रहना चाहिए, इतना ना पियो कि आप कहो भाई ये वाला जाम नहीं चाहिए, बहुत पी लिया। हाँ मुझे अगले साल फिर आना है, फिर आपको सुनाना है। एक आपकी ख्वाहिश और 2 मिनट में अपनी बात पूरी कर दूं, जो मैंने मेन बात रहनी थी। मेरे सुने मेरे भाई सुने, हरी टोपी वालों बैठ जाओ तो बड़ा अच्छा है। अल्लाह आपको अच्छा, इसकी टोपी हरी नहीं है। बैठ। अच्छा यहाँ तकरीर करना बड़ा मुश्किल काम है। ये मेरा जिगर गुर्दा जो मैंने कर ली, मैं सही बता रहा हूँ। क्या साल में हुआ जलसा? हाँ 3-4 साल में हुआ, मुझे पता है। यकीन मानना, अगले साल यही मैक बुलाना, मुकर्री जिसे दिल करे उसे बुला लियो जाओ, मेरी गारंटी है। अगर इतने बैठे रह जाए तो सुनने में। मैं भी बड़ा नब्बाद आदमी हो गया हूँ, समझ रहे हैं आप? हाँ मैंने कैसे आपको रोका, कैसे सुनाया, मैं जानता हूँ। हाँ बस अब 2 मिनट और सुन ले। मैंने जो बात कही थी, रोजी पाक करेंगे इंशाअल्लाह, लेकिन अपने आप को भी पाक करेंगे। कहो नमाज पढ़ लो, नौजवान से कहता था कपड़े ठीक नहीं है, ये जवाब मिलता। तुम पढ़ लो। अच्छा एक कमाल की बात मौजा आगे साहब, ये तुम्हारे इलाके के हैं, यहीं के मेलोली के। हाँ बड़े माशाल्लाह दमदार आदमी है, अल्लाह सलामत रखे। मैं एक आपको बड़े काम की बात बता रहा हूँ। अभी अजान हो जाओ, 10-20 लोगों में बैठे हों, मौलाना जहांगीर बैठे हों, इमाम साहब बैठे हों, तो पता 10-20 क्या कहते हैं, हजरत अजान हो गई। तो हजरत के लिए हो गई, तेरे लिए नहीं हुई। हक बात बता रहा हूँ मैं। और अगर अजान के वक्त हजरत बैठा रह जा, चाहे बाद में जाकर पढ़ ले, हजरत की खैर नहीं, नमाज तो पढ़ते ही नहीं है। अरे हजरत नहीं पढ़ता तो हराम हो गया, तू पढ़ता तो कहाँ का जायज हो गया? किसी ने मेरी अभी एक वीडियो वायरल कर दी, उसमें मेरी आवाज में किसी ने गाली दी, समझे? अब वो हर आदमी मैंने एक को पकड़ लिया। मैंने एक बार, अरे तूने कभी जिंदगी में गाली बकी है नहीं बकी है? करा बहुत बकी है। तो फिर मैंने बकी तो मन के क्या हो गया? तूने बहुत बकी है, मैंने एक बक दी तो मरा फिर रहा, यही मान ले मैंने बकी है। यार हद हो गई है। मौलवी का अगर बेचारे का पैजामा थोड़ा सा ऐसा हो जाए टेढ़ा, अरे मौलवी साहब का पैजामा कैसा, और अपने आप नंगा घूम रहा। भाई मेरी बात हकीकत है कि नहीं है? समझ रहे हैं आप? अरे भाई एक बात तो बता कि जन्नत तुझे ना चाहिए? जन्नत में तुझे सबसे पहले चाहिए, आगे खड़ा होगा, आगे मुझे सबसे पहले दे दियो। वो तो जन्नत है रब के हाथ में, समझ रहे हैं आप? इंसानों के हाथ में होती तो सब मालदारों पे ही होती। हाँ लेकिन जलसे में आने वालों, अल्लाह का निजाम लाजवाब है, उसका कोई विपक्ष नहीं। खुदा की कसम, मैंने आपको वो तकरीर सुना दी, आप मानो या ना मानो, ये ऐसी है, अगर अमल हो जाए तो जिंदगी बन जाएगी। जलसे में आने वालों, तुम कहते हो मैं नापाक घूम रहा हूं, अगर अभी मौत का फरिश्ता आ गया तो क्या तुम मौत के फरिश्ते से कह देगा रुक जा, मैं नापाक घूम रहा हूं, पहले गुस्ल कर लो? कह देगा? ये बता नहीं कैसे कैसे ना, और तू कहेगा तो वो मानेगा भी नहीं। तू नापाक घूम रहा, अगर मौत का फरिश्ता आ गया तो तुझे नापाकी के हाल में मरना होगा।
तू अपनी तकदीर नहीं बदल सकता। नापाकी की हालत में तुझे दुनिया से जाना होगा। तुझे पता है मौत के फरिश्ते को रहम नहीं आता, वो हुक्म खुदाबंदी का पाबंद है। तेरे छोटे छोटे बच्चे भी हैं, फिर भी वो तरस नहीं खाएगा, तुझे जाना होगा। नापाक किस लिए घूमता है तू? और तुझे बुखारी की हदीस सुना दूं, यकीन ना आए तो मेरे नबी का गुजर हुआ 2 कब्र वालों से। नबी ने फरमाया अपने सहाबा से, इन दोनों कब्र वालों पे अजाब हो रहा है। अर्ज किया आका, दोनों पे हाथ, दोनों पे। नबी ने फरमाया किसी बड़े गुनाह की वजह से नहीं, बल्कि नबी ने फरमाया अम्मा अहदुहुमा फकान ला यस्ततिरु मिनल बौल। नबी ने फरमाया एक वो है जो पेशाब करता था, उसकी छींटों से नहीं बचता था। ये जो खड़े खड़े कर रहा हो पेशाब, अब तो पेशाब करने के वो इस्तंजा खाने भी ऐसे बना दिए, खड़े बैठ ही नहीं सकता आदमी। बस अड्डों पे देखो, जगह जगह देखो, मुसलमान भी खूब बना रहे हैं अपने घरों में। वो वेस्टर्न कल्चर ले आए, वो सीट ला रहे हैं, अब घरों में लगा रहे हैं। वो वाली वो सीटें है, वो कौन सी आ रही है, कुर्सियों वाली, उसमें पता ही नहीं रहता इस्तंजा करा का पाक हुआ कि नापाक हुआ। आदमी छींट इतनी आती है। चलो किसी के घुटनों में दर्द है, मजबूरी है तो एक अलग बात है, लेकिन अगर मजबूरी नहीं है तो वो तरीका अपनाओ जिसमें पाकी बेहतर तरीके से हासिल हो सके। इसलिए कि तू अंग्रेज नहीं है, तूने कलमा मोहम्मद रसूलुल्लाह का पढ़ा है। अंग्रेज से मतलब नहीं है। मेरे नबी ने फरमाया एक वो जो पेशाब की छींटों से नहीं बचता था, वो छींटों से नहीं बचे तो अदाब कब्र में रहे। तुम पूरा पेशाब पैंट में लेके घूमो तो तुम बच जाओगे अदाब से। बताएं मुझे आप। नबी ने फरमाया वो अम्मल आखिरु फकान यमशी बिन नमीमा, दूसरा वो है जो चुगली करता था। ये जो चुगलियां करते हो चौराहे पे, इधर की उधर की इधर लगाते हो, कान खोल करके सुन लो, ये चुगली छोड़ दो, मरे हुए भाई के गोश्त खाने के बराबर है। नबी ने फरमाया कौन पसंद करेगा कि अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाए? जलसे में आने वालों, अपने जिस्म को भी पाक करो, रोजी को भी पाक करो, अपने ख्यालात को भी पाक करो। अल्लाह ताला हमें कहने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। कहने सुनने में कोई खता हुई है तौबा कर दो, मौला माफ फरमाए। कलमा शरीफ पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इस्लाम जिंदाबाद, वमा अलैना इल्लल बलाग।